8 के टेबल में 8 आता है। कैसे? 8 1s are 8, इसलिए 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। समझ में आ गया? सो 1 2 4 8 ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स मतलब वो ये सब नंबर्स इस नंबर के टेबल में आते हैं। 5 के लिए करते हैं फैक्टर्स ऑफ 5। ठीक है, सो 1 5 5, 1 के टेबल में 5 आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, 5 के टेबल में 5 आता है क्योंकि 5 1s are 5। ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है? 1 and 5। वैसे 14 के लिए करना है फैक्टर्स ऑफ 14। ठीक है, 1 आएगा, फिर 2 2 7s are 14, 2 आएगा। 3 के टेबल में 14 नहीं आता तो हम 3 नहीं लिखेंगे। 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में आता है, 7 2s are 14। 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 12 13 के भी टेबल में नहीं आता। 14 के टेबल में 14 आता है। कैसे? 14 1s are 14। ठीक है, सो 1 2 7 14 ये सारे नंबर्स 14 के टेबल में आते हैं। सॉरी, इनके टेबल्स में 14 आता है। 1 2 7 14 ये चारों नंबर के टेबल में 14 आता है, इसलिए क्या बोलेंगे? फैक्टर्स ऑफ 14 क्या है? 1 2 7 14। 10 फैक्टर्स ऑफ 10, 1 आएगा क्योंकि 1 10s are 10, 2 5s are 10 इसलिए 2 लिखा। 3 के टेबल में 10 नहीं आता इसलिए 3 नहीं लिखेंगे। 4 भी नहीं आएगा। 5 2s are 10, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है। 6 के टेबल में नहीं आता है 10, 7 के भी नहीं आता, 8 के भी नहीं आता, 9 के भी नहीं आता, 10 के आता है। 10 1s are 10। तो आपको समझ में आ गया? सो ये जो क्वेश्चन था, राइट द फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है वो नंबर किस किस नंबर के टेबल में आता है। अगर आता है तो वो नंबर लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है आगे बढ़ने का। ठीक है, ऐसे ही मैंने 4 तक किया है, आगे के सब आपको करना है। पीछे आंसर्स दिया है, अगर नहीं समझ में आया